वो लास्ट क्लास जो हमने कवर करा था, कुछ एग्जांपल्स हमारे रिलेटिव मोशंस के ऊपर। इस एग्जांपल्स में कुछ ये समझ लो कि एडवांस एग्जांपल्स भी थे, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या है रिलेटिव मोशन, किस तरीके से डील कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हम ग्राउंड ऑब्जर्व करके, मतलब काइनेमेटिक्स 1D के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे, उसे हम काइनेमेटिक्स इन 2D यानी कि रिलेटिव मोशन से भी हमने सॉल्व कर लिया। फर्क बस इतना पड़ा, उससे काफी लॉन्ग बन रहा था, और रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ईजी हो गया। तो अब जो हम लोग करने जा रहे हैं थोड़े अलग से प्रॉब्लम, बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं, जो कि रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है, रिवर बोट भी कह लो, दोनों बातें सेम ही है। तो देखते हैं कि करके कि केसेस को। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं भाई रिवर स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिवर स्विमर प्रॉब्लम, उसके बाद में कराऊंगा रेनमैन प्रॉब्लम। आज बस ये दो प्रॉब्लम सीखेंगे, ठीक है। छोटी सी क्लास होगी, जल्दी खत्म होगी और आज ये चैप्टर आपका समाप्त। चलिए, तो सबसे पहले रिवर स्विमर प्रॉब्लम। चलो, रिवर स्विमर प्रॉब्लम में मैं आपको अपने साथ दो चीज डिस्कस करूंगा। लेट्स सपोज ये एक नदी है, ठीक है। इस नदी का जो विड्थ है वो है W, ठीक है। और यहां से ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ हो गया ये, कंडीशन ये बनती है, जो कंडीशन दी हुई है वो ये है कि जो रिवर है, रिवर का फ्लो इधर की तरफ दिया हुआ है। यानी कि मैं यहां से एक ऐसा दिखा रहा हूं, जो रिवर का फ्लो है वो इधर की तरफ है, ठीक है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। और जो स्विमर है हमारा, वो नदी को पार करना चाह रहा है, ठीक है। स्विमर जो है नदी को पार करना चाह रहा है। पहले हम ना केसेस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो केस क्या होगा, देखो एक केस जनरली हम लोग क्या बात करते हैं, मिनिमम टाइम, कि मिनिमम टाइम लगे, ठीक है। नदी को इधर से उधर पार करने में क्या लगे, मिनिमम टाइम लगे। तो मिनिमम टाइम आप कैसे निकालोगे, उस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे कि मिनिमम पाथ, यानी शॉर्टेस्ट पाथ, कि भाई सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर होगा वो कितना कवर होगा, ठीक है। और तीसरी चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, मिनिमम ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि कितना खिसक गया, है ना, जहाज इधर रहा था उसे कितना खिसक गया, ठीक है। तो ये तीन चीज डिस्कस कर रहे होंगे, मिनिमम टाइम टू क्रॉस अ रिवर, द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अ रिवर, एंड मिनिमम ड्रिफ्ट। अगर किसी एंगल पे जा रहा है तो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है कि कम से कम ड्रिफ्ट हो, ठीक है। समझ गए बात को। चलो सीखते हैं इस चीज को। तो लेट सपोज, अब इसमें ना दो चीज ध्यान देकर के सुनने वाला है। क्या है देखो, सबसे पहले मैं मान रहा हूं कि जो मेरा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर नहीं, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर, या स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो किसी थीटा एंगल पर है, वो किसी थीटा एंगल पर है, ठीक है। और इसको मैं यहां पे शिफ्ट कर लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है, तो चलो नहीं होगा शिफ्ट, यहां बना लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो है इधर की तरफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ठीक है। मतलब कि तुम ऐसे सोचो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोचने का मतलब ये है कि तुम ना बाहर खड़े हो और बाहर से इस चीज को देख रहे हो, तुम्हें कैसा लगेगा देखने में, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो इधर की तरफ शिफ्ट होकर के तैर रहा होगा, करेक्ट। ये तो होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो जो रिवर के उसके रिलेटिव में जो चलना चाह रहा होगा, ठीक। और एक जो तुम्हारा, जो तुम बाहर से देख रहे होगे, तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ये शिफ्टिंग चल रही होगी सर, करेक्ट बात, शिफ्टिंग चल रही होगी, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो बनाते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर किधर की तरफ दिखेगा, तो एक पैरेललोग्राम बना लो।
पूरा गलत पैरेललोग्राम बन गया भाई। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। डायगोनल को मीट करा दो, जो डायगोनल होगा आपका ये क्या हो गया सर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर। यहां तक बात हो गई क्लियर कि आप जब बाहर से देख रहे होगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या नजर आ रहा होगा सर, वो इधर की तरफ जा रहा होगा। तो ये एब्सोल्यूट हो गई, जो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हो ना वो एब्सोल्यूट हो जाती है। समझ गए बात को कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे हम बाहर हैं तो बाहर के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर कैसी नजर आ रही है सर, इधर की तरफ। करेक्ट। रिवर के रिस्पेक्ट में स्विमर किधर से तैर रहा होगा, इधर की तरफ, और रिवर किधर जा रही है, इधर की तरफ। अगर आप इसका ये वेक्टर डायग्राम अगर आप समझ गए तो आपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। अब कुछ भी नहीं है समझने में। ठीक है, मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इधर की तरफ है, तुम ग्राउंड में देखोगे तभी इधर ही होगा, अंदर जाके देखोगे फिर भी वही होगा कि हाँ इधर की तरफ बह रहा है। ये जो स्विमर तैरना चाह रहा है वो किसी थीटा एंगल पे स्विम करना चाह रहा है, तो ये कब है, जब तुम पानी के अंदर होगे तभी तो दिख रहा होगा कि इधर की तरफ जा रहा है। करेक्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बट तुम ग्राउंड से देखोगे यानी कि बाहर के पोजीशन में, रेस्ट के पोजीशन में, तो तुम्हें क्या नजर आने वाला होगा कि वो इधर की तरफ गया। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर। यहां तक फंडा क्लियर हो गया। अब तो कुछ भी नहीं है, अब क्या करोगे, लगा दो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैंने कहा था ना जब भी आपको थीटा दिखे आप क्या करो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लगा दो। हालांकि पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बताना जरा। रिजल्टेंट लिखते हैं ना हम लोग सर, वी एस विल इक्वल्स टू वी एस आर प्लस वी आर, यही होगा बच्चों, है ना। वेक्टर के पैरेललोग्राम लॉ से ये जो रिजल्टेंट होता है सर, आर वेक्टर विल इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वहीं से मैंने लिखा दिस इज आर वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विल इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहां तक बात होगी क्लियर। तो ये है आपका फॉर्मूला। ठीक, यहां से आप चेंज करना चाहो तो चेंज करके भी लिख सकते हो। मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to river it will be velocity of swimmer minus velocity of river। समझ गए बात को। मैं लास्ट में आपको एक जेन्युइन फॉर्मूला दूंगा। जेन्युइन, चलो अभी मैं एक फॉर्मूला ऊपर लिख दे रहा हूं और हर चीज उससे रिलेट होती हुई दिखेगी। ठीक है, क्या लिखने जा रहा हूं देखो, v relative is equals to v absolute माइनस वी रेफरेंस। ठीक है, वी एब्सोल्यूट माइनस वी रेफरेंस। अब जरा रिलेट करो, दिस इज रिलेटिव, दिस इज एब्सोल्यूट एंड दिस इज रेफरेंस। आगे बात समझो, तो फॉर्मूला यही निकल के आता है। ठीक है, फंडा हो गया यहां तक क्लियर। चलो आगे देखो, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको थीटा दिखे तो आप चीजों को क्या करो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बना करके सॉल्व करो। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अगर हम बनाए तो कैसे बनेगा, ये इधर की तरफ जा रहा है तो एक तो इधर होगा और एक इधर होगा, इधर की तरफ होगा। दोनों का अगर नाम लिखे, दिस इज v साइन थीटा, पूरा ही नाम लिखिए, दिस इज v एस आर साइन थीटा एंड दिस इज v एस आर कॉस थीटा। करेक्ट बात बच्चों, है ना। तो अब यहां से मैं जो मेन रिजल्टेंट लिखना चाह रहा हूं, मेन रिजल्टेंट यहां से क्या होगा, ये वी एस आर था, ठीक है, ये वी एस था और ये वी आर था। इसके दो कंपोनेंट निकल के आए थे। इन कंपोनेंट के थ्रू अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है वो क्या है सर, वी एस आर कॉस थीटा। करेक्ट, नीचे की तरफ जो वेलोसिटी है वो क्या है, अगर मैं इधर की तरफ बनाऊं सर, इट इज वी आर माइनस वी एस आर कॉस थीटा। करेक्ट, यही होगा। और जो रिजल्टेंट है दैट इज वी एस, वो किधर की तरफ है, वो है आगे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ एस। यहां तक बात क्लियर होगी सर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाला कंपोनेंट दो बनाए, तो ये तो हट ही गया, इसका तो यूज हुआ नहीं, इससे हो गया हमारा काम। तो ये आ गया पूरा का पूरा आपका फंडा। क्लियर हो गया भाई।
ये यहां से मान लेते हैं रिवर के साथ किसी अल्फा एंगल पर होगा, है ना, रिवर के साथ किसी अल्फा एंगल पर होगा। वेल अब जो हमें तीन चीज डिस्कस करना था, अब हम लोग आराम से उन तीनों चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला चीज क्या था बेटा, मिनिमम टाइम, टाइम कितना लगे, मिनिमम लगे, यही हमें निकालना था, करेक्ट। तो पहला अपन निकाल रहे हैं मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम टू क्रॉस अ रिवर, ठीक है। अब देखो यहां पे मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, इस रिवर को पार करने में कौन सी वेलोसिटी यूज में आ रही है, उस रिवर को पार करने में कौन सी वेलोसिटी यूज में आ रही है। कहोगे सर वी एस आर कॉस थीटा, यही तो यूज में आ रही है उस रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, टाइम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, दैट डब्ल्यू, डब्ल्यू, स्पीड कितना है, स्पीड कितना है भाई सर, ये वाला ही तो काम आएगा, दैट इज वी एस आर कॉस थीटा। समझ गए बात को। और मिनिमम टाइम क्या चाहिए आपको, मिनिमम, तो टाइम मिनिमम होने के लिए ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होना चाहिए, टाइम मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर को बड़ा होने के लिए कॉस थीटा को बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की कितनी होती है सर, 1 होती है, करेक्ट। और थीटा 1 कब होता है, जब थीटा, कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। आ रही बात समझ में, थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। उल्टा हो गया क्या, हाँ मेरे दिमाग में साइन चल रहा था, इट्स नॉट साइन इट्स कॉस, तो थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही, थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, मतलब कि ये जो इधर की तरफ जा रहा था, इसे कैसे जाना पड़ेगा, सीधा, कैसे जाना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाना पड़ेगा, तब जाकर के जो टाइम होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। आ रही बात समझ में, बिल्कुल कैसे जाना पड़ेगा, स्ट्रेट, जैसे यहां पे मैं बना के दिखा दूं, तो अगेन इस रिवर को ले लेते हैं, ये रिवर होगा, ये डब्ल्यू है, तो जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा, पहले बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ खींच लेते हैं, तो जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा वो कैसा होगा बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए, दिस इज, आई बात समझ में, थीटा नहीं होना चाहिए प्रेजेंट, अगर आपको मिनिमम टाइम चाहिए, मिनिमम टाइम टू क्रॉस अ रिवर। क्या कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, समझ आ गया। दूसरी बात कर लें, दूसरी बात क्या है बच्चों, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होना चाहिए, चलिए समझते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, या नोट करना है, चलो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ पे डिस्कशन करते हैं। चलो नोट हो गया। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो अभी यहाँ पे नहीं वीएस स्पीड से जा रहा था, तो अगर मैं इसके लाइन ऑफ पाथ को ज्वाइन करूं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां से कुछ इस तरीके से जाएगा, करेक्ट, मतलब कि यहां से यहां तक ये कोई एक मैक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डी, करेक्ट बात। अगर मुझे लिखना है इस डी का नाम है ड्रिफ्ट, कितना ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है, इस डी का नाम क्या है बच्चों, ड्रिफ्ट। अब बात यह है कि मुझे क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ होने के लिए इस ड्रिफ्ट को क्या होना पड़ेगा, 0, करेक्ट बात। तो सर शॉर्टेस्ट पाथ होने के लिए इस ड्रिफ्ट को होना पड़ेगा 0। चलो अगले वाले पेज पे समझते हैं इसको। जो अरेंजमेंट था हमारा, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, W पाथ है, ठीक है। देखो मैं अब सिंपली ना
मेन चीजें यहां ड्रॉ करने वाला हूं। तो आपको यहां पे पता चल गया था कि दो तरह के कंपोनेंट हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट है ऐसे सीधा ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट है आगे की तरफ, और एक कंपोनेंट गया था ऐसे। दिस इज VSR cos theta, this is VR minus VSR cos theta, sorry sin theta, and this is VS। और ये जो लाइन ऑफ पाथ को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहां जो डिस्टेंस आया, ये जो d डिस्टेंस, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट, करेक्ट। तो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ होने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ होने के लिए दिस d शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। d क्या होना चाहिए बच्चों? 0 के इक्वल होना चाहिए। अब जैसे ही तुमने d को 0 प्रूव करा, तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि निकालें कैसे। तो अगेन बच्चों वही कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो कौन सी स्पीड है जो कि इस ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आप कहोगे सर वी आर माइनस एस आर साइन थीटा, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे दैट इज वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इनटू टाइम, करेक्ट। और ड्रिफ्ट क्या है यहाँ पे? 0 है, करेक्ट बात। अब यहां से देखो टाइम तो 0 होगा नहीं, 0 क्या होगा? वी आर माइनस वी एस आर। यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि वी आर वी एस आर साइन थीटा के इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो क्या होगा भाई? आपका ड्रिफ्ट क्या होगा? 0, यानी कि पाथ कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट। इसको थोड़ा और ढंग से डिटेल में ओपन करें जरा, तो आप ऐसा लिख सकते हो सर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन में वी एस आर, करेक्ट। साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन में वी एस आर। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बहुत लेट याद आता है। वी आर अपॉन में वी एस आर हो गया। चलो पहले तो ये रिलेशन याद रखोगे। अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकालेंगे। यहां पे मुझे क्या चाहिए? मिनिमम पाथ चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हमने कहा कि d इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी कि वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी कि वी आर और वी एस आर साइन थीटा इक्वल हो जाए। लेकिन वी एस आर क्या कितना होना चाहिए? है ना, थोड़ी सी मैथमेटिकल फंडास हम लोग लगाने जा रहे हैं। हम ये जरूर कहना चाह रहे हैं कि वी आर एस आर साइन थीटा इक्वल होना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि वी एस आर वी आर के बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? ये बता। अगर वी आर इक्वल्स टू वी एस आर साइन थीटा है तो वी आर और वी एस आर में क्या रिलेशन होगा? वी आर बड़ा होगा। और ढंग से सोचो। चलो दोबारा सोचते। नहीं, मुझे लग नहीं रहा, तुक्काबाजी लग रहा है। वी आर इक्वल्स टू वी एस आर साइन थीटा है, करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि कौन बड़ा होगा? वी आर बड़ा होगा या वी एस आर बड़ा होगा? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वी आर इक्वल होगा, करेक्ट। हर थीटा पर ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। वी आर वी एस आर का रिलेशन बताओ, बस इतना जानना चाह रहा हूँ। वी आर बड़ा होगा कि वी एस आर बड़ा होगा? वी एस आर बड़ा होगा ना। अरे मान लो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? तो वी एस आर बड़ा होगा, उसमें से डिवाइड करोगे। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है।
साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन अदरवाइज जो वैल्यूज है वो कितनी होती है, हमेशा 1 से कम होती है ना। तो अगर 1 से कम है यानी कि VSR बड़ा होगा तभी तो जाके मैनेज हो पाएगा। तो VR क्या होगा, छोटा होगा, VSR बड़ा होगा। समझ रहे हो बात को? अगर VR ही बड़ा हो जाए तो फिर कैसे करेंगे मैनेज? समझ पा रहे हो बात को, है ना? तो ये तब पॉसिबल है जब आपका VR स्मॉलर देन VSR हो, वेलोसिटी ऑफ रिवर कम हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा, तभी उसी के केस में आपको शॉर्टेस्ट पाथ देखने को मिल सकता है। समझ गए बात को? उसी केस में आपको शॉर्टेस्ट पाथ देखने को मिल सकता है इफ velocity of river is greater than velocity of swimmer with respect to river। अगर केस ऐसा हो जाता है तो उस केस में आपको शॉर्टेस्ट पाथ मतलब डी कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। समझ गए बात को? इस केस में कभी भी आपका डी जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। समझ गए? तो यहां पे हम लोग किसका बात करेंगे, यहां बात करेंगे मिनिमम ड्रिफ्ट का। किसका बात करेंगे बच्चों? मिनिमम ड्रिफ्ट। सर मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है फिर? ठीक है सर, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है? चलो एक काम करो, यहां तक नोट करो और ये मिनिमम ड्रिफ्ट थोड़ा सा खुद से सोचो, बस यही चीज तुम्हें करना है। ठीक है, सोचो। चलो देखो यहां मैंने कहा मिनिमम ड्रिफ्ट मतलब डी नॉट इक्वल्स टू 0 बट डी टेंड्स टू 0 हो सकता है। मिनिमम की बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि सर डी टेंड्स टू 0 हो सकता है। और मैंने हमेशा से एक बात आपको सिखाई है, जब भी ये टेंड्स टू वाला फंडा हो ना, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या था इक्वेशन, डी इज इक्वल्स टू वी आर माइनस VSR साइन थीटा इंटू टी। टी कितना हो जाएगा बच्चों? टी कितना हो जाएगा सर? डब्ल्यू पार करना है, करेक्ट। और स्पीड कितनी है? VR माइनस SR। डब्ल्यू पार करने के लिए तो वो वाला टाइम है ना। चलो अभी इसे मैं टी रहने देता हूँ। ठीक है, तो डी टेन दोनों को, इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे, मैं टी की वैल्यू पुट कर ही देता हूँ, दैट इज डब्ल्यू अपॉन में VSR cos थीटा, ऊपर जाने वाली स्पीड है, करेक्ट। तो इस पूरे इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। एंड पुट द इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया ना, क्यों 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि डी टेंड्स टू 0 है। डिफरेंशिएट करो तो 0 के इक्वल हो जाएगा। समझ के बात को? तो यहां से जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, मेरा मूड नहीं कि मैं इस सबको पूरे को डिफरेंशिएट करके दिखाऊं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन थीटा विल इक्वल्स टू VSR अपॉन में VR। साइन थीटा इज इक्वल्स टू VSR अपॉन में VR। समझ गए बात को? तो अगर VR छोटा हो VSR से तो साइन थीटा विल VR अपॉन SR। अगर उल्टा हो गया तो रिजल्ट याद रख लो कि साइन थीटा क्या होगा, VSR अपॉन में VR हो जाएगा। समझ गए बात को? इट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ रिवर इन केस ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट। कॉन्सेप्ट हो गया था क्लियर? समझ गए? तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया भाई? एक तो हमने सीख लिया रिवर स्विमर प्रॉब्लम में सर मिनिमम टाइम कैसे होगा। तो मिनिमम टाइम का मतलब क्या है कि आप इधर से, अच्छा मैंने यहाँ पे एक बात तो करी नहीं, ये अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। रिस्पॉन्सिबल तो VSR cos थीटा था ना बाबू, सर वो सीधा जाएगा। मैं कह रहा हूं तो सीधा जाएगा, तो ये अल्फा कितना होगा, tan अल्फा कितना होगा, इसकी तो बात हमें करनी चाहिए थी ना, है ना। हाँ तो थीटा तो 0 हो गया,
जैसे ही थीटा 0, चलो तुम लोग निकाल के बताओगे, चलो निकाल के बताओ तो मुझे ये अल्फा निकाल के बताओ, ये अल्फा कितना होगा? अल्फा यानी कि tan अल्फा निकालोगे, ठीक है? चलो अल्फा निकाल के बताओ, टाइम दे दूं? अरे इतना वेक्टर पढ़ाया है इसीलिए कि ये सब चीजें ना निकाल पाओ। चलो 2 मिनट का समय दिया, निकालो निकालो जरा। चलो तो tan अल्फा कितना आ जाएगा? क्योंकि वी एस आर कॉस थीटा, यहां से जो तुम्हें ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया था, इस ट्रायंगल को तुम देखो ना भाई, इस ट्रायंगल को देखो, ये जो था परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, लगाओ यहां से tan अल्फा, तो tan अल्फा यहां से कितना हो जाएगा सर? tan अल्फा हो जाएगा वी एस आर कॉस थीटा अपॉन में वी आर माइनस वी एस आर कॉस थीटा, ऐसे लिखोगे। लेकिन देखो tan अल्फा कितना होगा, इधर की तरफ तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, लेकिन हम लगा क्या होगा कि सर थीटा कितना होना चाहिए आपका? 0 डिग्री होना चाहिए, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे। थीटा जैसे ही आपका 0 होगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ वी एस आर बचेगा, और इधर क्या लग रहा था आपका? वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये हो गया अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? वी एस आर अपॉन में वी आर, दैट्स इट। हाँ बताओ। केस 1 में cos थीटा ही क्यों आएगा, sin थीटा क्यों नहीं आएगा? मतलब अच्छा यहाँ पे, हाँ सही कह रहा है, यहाँ गलत लिखा गया है, तुम्हारा डाउट बड़ा लेट याद आया भाई। हाँ वी एस आर साइन थीटा था ना, वी एस आर साइन थीटा होगा, तो इस ट्रायंगल से तुम समझ सकते हो, ठीक है? थीटा हमारा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे वी आर रह गया, यहाँ पे वी एस आर रह गया। अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया वी एस आर अपॉन में वी आर। समझ गए बात को? तो ये था तुम्हारा रिवर स्विमर प्रॉब्लम। अब क्वेश्चंस करोगे तब जाकर के और भी ज्यादा क्लियर होंगे। एक दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलो एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। नोट तो नहीं करना या कर लिया नोट? चलो एक सवाल देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन। चलो देखो एक एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। A boat moves along the flow of river, moves along the flow of a river between two fixed point, between two fixed point A and B. It takes t1 time, it takes t1 time when going downstream, when going downstream, ठीक है? And takes t2 time, and takes t2 time, ठीक है, when going upstream। क्या हो गया? when going upstream, between these 2 points, तो सवाल ये है what time it will take, what time it will take in still water
in still water to cover the distance AB। चलिए सवाल को देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है बोट मूव्स अलोंग द फ्लो ऑफ अ रिवर बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट A and B। It takes T1 time when going upstream and takes T2 time when going T1 time for downstream and T2 time for upstream between these 2 points। What time it will take in still water to cover the distance A and B। चलिए नोट करके सॉल्व करने का सवाल दिया है मैंने आपको, 3 मिनट दे दिया। चलो क्या उसे जल्दी कर लोगे? चलो करो। देखो सॉल्यूशन देखो, हाँ भाई देखो यहाँ पे 2 केस दिए हुए, सेम पॉइंट है A से B, डिस्टेंस सेम ही है, A से B जाना है मुझे। फंडा बस इन्होंने इतना कहा है, अगर डाउनस्ट्रीम में जाएंगे तो T1 टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम में जाएंगे T2 टाइम लगेगा। तो आपसे पूछा गया कि भाई अगर स्टिल में जाए तो कितना टाइम लगेगा, करेक्ट। तो इतना तो मुझे लगता है आप लोग 9th-10th में ही पढ़े हो। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट जो होगा प्लस होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, करेक्ट। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, करेक्ट, पढ़ा है ना इतना। तो मुझे लगता है तुमने ये भी पढ़ा होगा कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पढ़ा है ये भी। अच्छा ये भी पढ़ लिया है। तो यहां से अगर मैं लिखूं, पहला मैं इसे मान लेता हूं केस 1, इसे मैं मान लेता हूं केस 2। तो पहले मैं लिख रहा हूं केस 1 के लिए, तो टाइम T1 लगा है, डिस्टेंस तो AB ही कवर करना है, बस वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, VV प्लस VR, करेक्ट। यही मैं केस 2 के लिए बात करूं तो टाइम बेटा T2 लगा है, डिस्टेंस हमने AB कवर करना है, बस जो स्पीड है वो क्या लगा है, VV माइनस VR। ये VV क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है ना। ये एब्सोल्यूट है ना, VV क्या है, एब्सोल्यूट है। तो यहां से तुम्हें क्या निकालना है भाई, स्टिल वाटर का निकालना है। पहले दोनों इक्वेशन को देखो जरा, तो अब तो हो ही जाएगा, अब हो जाएगा, बताओ। चलो कोई नहीं, देख लो, अभी भी है, देख लो थोड़ा, वो तो जाएगा ही, बस हो नहीं पा रहा। यहां से T1 कितना हो गया, AB अपॉन में VV प्लस VR, T2 कितना आ गया, AB अपॉन में VV माइनस VR। क्या दोनों डिस्टेंस हमारे क्या हैं, सेम है, पक्का इक्वल कर सकते हैं दोनों को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम इक्वल कर दें। ऐड कर दूं क्या, ना कॉमन लूंगा ना ऐड करूंगा, क्या करूंगा मुझे कौन बताएगा। इक्वेशन तुम्हारे पास है दोनों, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो, कुछ तो कहना चाह रहे हो तुम लोग। चलो एक काम करते हैं ना, इस इक्वेशन को तुम एक काम करो, ऐसे लिख लो, सर इट इज VV प्लस VR इज इक्वल्स टू AB अपॉन में T1, ठीक है। और यहां भी इसको ऐसे लिख दो, सर इट इज VV माइनस VR इज इक्वल्स टू AB अपॉन में T2, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, क्या लग रहा है क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, 2 हो गया। अब कुछ अच्छा बात तुम लोग बोलना शुरू किया, क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे वैसे आपका सिर्फ VV बचेगा। दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। ऐड करते क्या हो जाएगा सर, VV प्लस VR प्लस VV माइनस VR विल इक्वल्स टू AB अपॉन T1, AB अपॉन T2। ठीक है, यहां से क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ VV बचा, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, AB कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा 1 अपॉन
T1 प्लस 1/T2। सो VV इक्वल्स टू क्या हो गया, AB T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2 अपॉन में T1 T2। ठीक है, और यहां पे 2 होगा, है ना, 2 भी होगा। करेक्ट। देखो जरा यहां से क्या आ गया, इसको मैं इधर डालता हूं, इसको इधर डालता हूं, क्या हो गया सर, 2T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2 विल इक्वल्स टू AB अपॉन में VB। बच्चों AB अपॉन VB, AB क्या है, डिस्टेंस, VB क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है सर, टाइम। यानी ये निकल के आ गया क्या सर, 2T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2 विल इक्वल्स टू टाइम इन स्टिल वाटर। समझ आया? अभी जो मैंने पढ़ाया उस हिसाब से तो मैंने सवाल ही नहीं दिया, बस अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सवाल दिया मैंने। बोलिए बोलिए, कॉन्फिडेंस रखो ना, अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो कॉन्फिडेंस रखो। चलो कोई नहीं, अगला सवाल देखते हैं। नोट कर रहे हो क्या, कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए, है ना? चलो अगला सवाल देखो। कोई नहीं, यहां देखो, इस सवाल को करके दिखाओ। कह रहा है बोट कैन बी, a boat can be rowed at 5 meter per second in still water it is used to cross a 200 meter wide river। ठीक है, फ्रॉम साउथ बैंक टू नॉर्थ बैंक। टू द नॉर्थ बैंक। ठीक है, द रिवर current has uniform velocity of 3 meter per second due east। ठीक है, तो पहला जो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी steered to cross the river perpendicular to current। ठीक है, पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर in a direction perpendicular to river flow और तीसरा पार्ट है इसका in which direction must the
be steered to cross the river in minimum time. How far will it drift? How far will it drift? तो जो कुछ पढ़ाया है उसका मिक्सचर करके मैंने एक सवाल यहां दे दिया आपको, है ना। इस सवाल को करेंगे। आ गया आंसर? सबका आंसर आ गया? अच्छा जी, क्वेश्चन नोट किया, सॉल्व किया, नोट करके सॉल्व करो। लिख करके करने का टाइम दे रहा हूं 5 मिनट, अब इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं। चलो चलो, टाइम अप। देखेंगे सॉल्यूशन, देखेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। दिख तो रहा होगा ना क्वेश्चन? देखो सॉल्यूशन देखो। कह रहा है अ बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड स्टिल वाटर। इट इज यूज्ड टू क्रॉस अ 200 मीटर वाइड रिवर फ्रॉम साउथ बेंड टू नॉर्थ बैंक। द रिवर करंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ठीक है, तो सारे केसेस को फटाफट पहले लिख लेते हैं। बना लो एक फिगर। कितना वाइड है ये? 200 मीटर है। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है। अब इन्होंने क्या कहा, इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टेयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट। समझ गए बात को? द रिवर करंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, तो इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल होना चाहिए। तो किस डायरेक्शन में करेगा? दोबारा बोलो इस बात को। नहीं, हाँ बोल दो सर। ये होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि ईस्ट की तरफ है। कितनी है बच्चों? सर 3 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। अब ये कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टेयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक है, कैसे क्रॉस करे? परपेंडिकुलर, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ की बात चल रही है यहां पे। बताओ। बताओ, यही कहना चाह रहा है कि सीधा जाए। ठीक है, किसके ऑब्जर्व में? आपको क्या निकालना, तो किस तरीके से वो स्टार्ट करे भाई, ये थीटा बताना है। करेक्ट। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे थीटा? हैं? हाँ, तो क्या निकल के आया था? केस कहाँ था हमारा? सर साइन थीटा जो है, लगाओगे साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 3/5। करेक्ट। कितना निकल के आ गया थीटा? 37 डिग्री। पहले का आंसर आ गया, था आसान। दूसरा क्या था बच्चों? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। ठीक है, यानी ये कौन सा केस हो गया? टाइम निकालना है तुम्हें, तो टाइम का मैंने बताया था, जो भी तुम्हारा डिस्टेंस है, यानी कि 200 डिस्टेंस है, और जो भी स्पीड था तुम्हारा ऊपर जाने वाला स्पीड कितना था तुम्हारा? v cos थीटा। कितना था? v cos थीटा। तो 200 अपॉन में cos थीटा कितना हो जाएगा? 4/5। 5 से 5 कट गया, ये कितना आ गया? 50 सेकेंड। क्लियर? चलो अगला क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट
बी स्टेयर टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। करेक्ट, क्या निकालना है आपको? मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम का मतलब क्या होता है? थीटा कितना हो जाएगा? मिनिमम टाइम, अभी अभी तो समझाया यार। टी मिनिमम के लिए क्या करोगे? वी अपॉन सॉरी डब्ल्यू अपॉन वी, यानी कि 200 अपॉन में वी। वी कितना है? 5। मिनिमम टाइम कितना हो गया? एक सेकेंड, क्या निकालना था? मिनिमम टाइम निकालना था। हाँ ठीक तो है। कितना आ जाएगा मिनिमम टाइम? 40 सेकेंड। दिस इज मिनिमम टाइम। करेक्ट। फिर कह रहा हाउ फार विल इट ड्रिफ्ट। अगर ये रहेगा तो ड्रिफ्ट कितना करेगा? तो ड्रिफ्ट कैसे करेगा सर? डी इक्वल्स मैंने आपको बताया था यू इंटू टी मिनिमम। और टी मिनिमम यू क्या होता है बच्चों? इधर की तरफ क्या था सर? इधर की तरफ था सिर्फ वी आर ही नहीं था। आप करोगे तो वी आर माइनस इसका आ जाएगा वी, जो भी है बोट ले लो, साइन थीटा आएगा। क्योंकि थीटा जीरो है तो ये वाला चीज जीरो हो जाएगा। करेक्ट, यानी कि यू जीरो कितना बचेगा? वी आर बचेगा। और टाइम तुम्हारा मिनिमम कितना लग रहा है? 40 सेकेंड। वी आर कितना है? 3। 3 इंटू 40, तो कितना ड्रिफ्ट करेगा ये? 120 मीटर। कहानी आई समझ में? और भी क्वेश्चंस करोगे ना तो और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद मैं तुम्हें रिवर मैन प्रॉब्लम से, देखो रिवर मैन प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट उसका डिफिकल्ट नहीं है, बट क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं, तुम लोग से बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखो, या ट्राई करोगे रिवर मैन वाला? चलो मैं 2 केस डिस्कस कर लेता हूं उसके बाद। रिवर मैन प्रॉब्लम, बच्चों इसमें 3 तरह का केस होगा आपके पास। ये ग्राउंड है और बारिश होगी, बिल्कुल सीधी बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश जो है बिल्कुल ऐसे सीधी हो रही है। और यहां पे एक आदमी होगा, ठीक, छाता तो होगा ही, बारिश का टाइम है भाई। हाँ, और ये बिल्कुल सीधा जा रहा होगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही होगी। समझ गए बात को? हाँ, रिलेटिव बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि भाई थीटा किस एंगल पर रखा जाए। देखो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ मैन जो भी है, क्योंकि तुम ऑब्जर्वर कौन है तुम्हारा भी? ऑब्जर्वर कौन है तुम्हारा? सर ऑब्जर्वर जो है वो ये है। करेक्ट, ऑब्जर्वर कौन है तुम्हारा? ऑब्जर्वर तुम्हारा आदमी है। तो क्या कहानी होती है ना, जो भी ऑब्जर्वर है उसको उल्टा करके जोड़ देना आता है। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वर है उसको उल्टा करके जोड़ दो। ऑब्जर्वर हमारा, इससे पहले जो हम लोगों ने करा था ना लिफ्ट वाला सवाल करा था, क्या कर रहे थे हम लोग उसमें भी? जो हम लोग ऑब्जर्वर रख रहे थे उसको उल्टा करके जोड़ दे रहे थे। करेक्ट, यहाँ भी क्या करो, उल्टा करके जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ, और वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो गया। ठीक है, जो इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट किधर होगा बच्चों? दिस विल बी द रिजल्टेंट। क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, मैन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी कैसे आएगी? ये किसी थीटा एंगल पर आएगी। ठीक है, तो ये सीधा जा रहा है तो ये अपने हिसाब से हॉरिजॉन्टल वाला एंगल देखेगा, ये थीटा देखेगा। तो अगर ये वाला एंगल देखेंगे थीटा, तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी। सर ये वाला था वी आर और ये वाला था वी आर। अगर ये वर्टिकल से देखेगा, मान लो ये एंगल अल्फा, अगर वर्टिकल से आपसे पूछता है तो tan अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? वी आर अपॉन, कुछ गलत हो गया क्या? गलत हो गया ना, परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक तो था, वी आर अपॉन में वी आर। tan अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? सर परपेंडिकुलर क्या होता है आपका? वी एम अपॉन में वी आर। समझ गए बात को? एक केस तो ये बन जाएगा। अच्छा यहां से जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, यहां से अगर तुम लिखना भी चाहो तो क्या लिखोगे? सर वी आर एम विल इक्वल्स टू वी आर
प्लस वी एम, यही तो लिखोगे। पर यहां से अगर मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ मैन लिख के बताओ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखोगे बच्चों? वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखोगे? करेक्ट, यही लिखोगे। चलो, एक तो ये केस हो जाएगा, एक केस ऐसा होगा बच्चों कि ग्राउंड है, यहां से यही आपसे पूछा जाएगा कि ये छाता जो है, अपना अम्ब्रेला जो है, वो कितने एंगल पर रखें। ठीक है, अगर वो एंगल तुमसे हॉरिजॉन्टली पूछेगा तो ये लगाना, अगर वर्टिकली पूछेगा तो ये लगाना। ठीक है, दूसरा देखो, बारिश अगर मान लो ऑलरेडी किसी थीटा एंगल पर आ रही है, ऑलरेडी किसी थीटा एंगल पर आ रही है, और जो इंसान है वो तो सीधा जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ रेंज जो है वो ऐसा आ रही है। करेक्ट, इस केस में क्या होगा? ऑलरेडी किसी थीटा एंगल पर है। करेक्ट, मैंने क्या कहा? उल्टा करके जोड़ दो, जोड़ दो उल्टा करके। बनाना पैरेललोग्राम, यही हो जाएगी। ऐसा लग रहा है ज्यादा समझ गए हो, तो तुम थोड़ा खुद ही दिमाग लगाना चाह रहे हो हैं? अच्छा, चलो कोई नहीं, इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। चलो, इतना नोट कर लो, और रिवरमैन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस घर से लगाना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो बता दो। ठीक है, चलो फिर कर लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।